Hello everyone, let's start with question number 6. It says what happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled. तो सबसे पहले तो हम force का formula लिख लेते हैं. We know it is G, then we have m1 into m2 over d square. तो उन्होंने फर्स्ट केस में हमें बोला है कि एक मास को आप डबल कर दो. तो मान लेते हैं m1 हमारा 2m1 बन गया और m2 हमारा सेम है. नाउ वी विल सी कि फोर्स में डिफरेंस क्या आता है. सो इट विल बी जी, देन m1 की जगह 2m1 पुट करेंगे, m2 की जगह m2 पुट करोगे, नीचे आपका डी स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो है 2. आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि ये तो हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाले या इनिशियल वैल्यू से मैच कर रहा था. तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो क्या हो गया, इट इज़ नाउ डबल्ड. फोर्स इज डबल्ड. वी विल सी कि सेकेंड केस में हमें क्या दिया हुआ है. सेकेंड केस में दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. मतलब कि आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो. एक बार तो डबल कर दिया, फिर ट्रिपल कर दिया. तो पहले हम देख लेते हैं कि डबल के केस में क्या होता है. सो वी हैव जी m1 एज इट इज़, क्योंकि m1 और m2 में कोई चेंज नहीं है. चेंज किस में है, d में है. तो ट्वाइस ऑफ d होल स्क्वायर. So you will get g m1 into m2, then we have 4d square. इसका मतलब जो चेंज आया वो ये आया कि वो 1/4 हमारा फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. तो दिस इज नाउ रिड्यूस्ड बाय 1/4. नाउ वी विल सी फॉर द ट्रिपल्ड कि मतलब अगर हमारा डिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा तो हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3d. अब फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी. इट इज़ जी m1 m2 देन d एज 3d स्क्वायर. सो द फाइनल वैल्यू विल बी g इंटू m1 इंटू m2, देन एट द बॉटम वी विल हैव 9d स्क्वायर. तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, या रिड्यूस कितनी हो जाएगी, 1/9. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 के केस में या डबल के केस में हमारी फोर्स की वैल्यू 1/4 हो गई थी और ट्रिपल के केस में हमारी वैल्यू 1/9 हो गई थी. सो दिस वॉज फॉर द सेकेंड वन. अब थर्ड वाले केस में हम देख लेते हैं. वी हैव द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड. मतलब m1 को भी इन्होंने डबल करा है, m2 को भी इन्होंने डबल किया. सो लेट अस फाइंड कि वैल्यू हमारी फोर्स की क्या हो जाएगी. सो इट विल बी फोर्स equal g twice of m1, then we will have twice of m2, d square as it is, or 2 into 2 is 4. Then we have g m1 m2 over d square. अब g m1 m2 तो है ही है, d square भी है, 4 का आ गया, आ गया. इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी हमारी फोर्स की वैल्यू. सो दिस इज 4 टाइम्स of the initial value. So this is how you need to calculate and show in the examination for this question. Thank you for watching. Have a great day.